हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 12 के बारे में, जिसका नाम है गैर वित्तीय संसाधन जुटाना। तो लास्ट वीडियो हमने बात की थी फाइनेंशियल जो वित्तीय संसाधन होते हैं, यानी कि जो आपके पैसों से आते हैं, उनके बारे में बात की थी। यहाँ हम बात करेंगे नॉन फाइनेंशियल जो आपके रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में। ठीक है, मतलब कि जो बिना पैसों के आप आराम से उनको खरीद सकते हो। राइट राइट में भी चलेंगे सीधा सीधा, और देखते हैं कि कौन कौन से आपके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है, कौन कौन संसाधनों के बारे में बात कर रहे हैं ये। देखो, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका चैप्टर। ये कह रहा है कि उद्यम स्थापित करने के लिए संसाधन, और हम यहाँ पे बात करेंगे गैर वित्तीय संसाधनों के बारे में, नॉन फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले कर्मचारी। तो कर्मचारी हो गया। ये कर्मचारी क्या होता है? गैर वित्तीय होता है, यानी कि नॉन फाइनेंशियल होता है। इसको आप 1 महीने बाद ही आप सैलरी देते हो। ठीक है, ये वो हो गया, यानी कि वो काम करेगा, 1 महीने के बाद आप उसको सैलरी दोगे, जब तक शायद आपका फ़ायदा हो जाए। ठीक है, उसमें से आप दे सकते हो। इसलिए इनको गैर वित्तीय संसाधन बोल रहे हैं, क्योंकि एक कर्मचारी जो होता है वो आप उसको कंटिन्यूसली, मतलब एक मशीन की तरह नहीं खरीदते आप उसको, उसकी काम के अकॉर्डिंग खरीदते हो, यानी कि वो काम करेगा, उसके बाद वो पैसे लेके जाएगा। राइट, काम करने के बाद। तो ये हो गया। उसके बाद होता है ज्ञान संसाधन, यानी कि आपकी नॉलेज। नॉलेज पैसों से नहीं आती है, वो अलग बात है कि आप स्कूलों में जाते हो तो वहाँ पे आपको फ़ीस देनी पड़ती है। पर जो नॉलेज है वो आप किताबें पढ़ के घर पे बैठ के भी कर सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। इसलिए कह रहा है ज्ञान, जो आपकी नॉलेज है वो भी आपके पास होनी चाहिए। नॉलेज कोई मशीन तो है नहीं कि आप खरीद लोगे मार्केट में जाके। बुक खरीद सकते हो, पर नॉलेज नहीं खरीद सकते आप, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको उस बुक को। ठीक है, ऐसे नहीं खरीद लिया तो आपके दिमाग में वो फीड हो जाएगा। आप कोई रोबोट नहीं हो, चिट्ठी नहीं हो आप। और मेंटोर्स जो होते हैं आपके, वो भी एक आपके रिसोर्स होते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, जो आपको सलाह देते हैं टाइम टाइम पे। भौतिक संसाधन, नैतिक संसाधन, ये सारे मतलब वही बता रहा है कि जो आप बिना पैसों के खरीद लेते हो। ठीक है, जो नैतिकता होती है, जो अ, अच्छाई होती है किसी व्यक्ति के अंदर, काइंडनेस होती है, वो आप घर से सीखते हो, अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से सीखते हो, अपने दादाजी से सीखते हो, नानी से, नाना से, उनसे सीखते हो। तो सारी चीज़ें क्या है, ये आपके नॉन फाइनेंशियल के अंदर आती हैं। राइट, और इसके कुछ इंपॉर्टेंस भी होते हैं, कुछ महत्व भी होते हैं इसके, जैसे कि भाई मूल्यांकन, सलाह देना, यानी कि जो आपके फादर होते हैं, मदर होती है, या फिर कोई भी मेंटोर्स होता है, आप फैमिली में देखते हो, या फिर आप एक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी देखोगे तो वहाँ पे आपको एक मेंटोर मिलता है जो आपकी हेल्प करेगा टाइम टाइम पे। तो वो एक गैर वित्तीय एक व्यक्ति होगा जो कि बिना सैलरी के आपके लिए कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक काम कर सकता है। ठीक है, 28 दिन, 30 दिन, इस तरीके से। राइट, अब कभी कभी क्या होता है कि आप इंटर्नशिप शुरू करते हो, या फिर आप उद्यम स्टार्ट करते हो, कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, तो वहाँ पे आप अपने जो लीडर्स, जो अपने काम करने वाले जो दोस्त होते हैं, उनसे बात करते हो कि भाई अगर नहीं चला तो मैं किसी को सैलरी नहीं दे पाऊंगा, पर हम साथ में काम करेंगे। तो ये मतलब एक तरीके से मोटिवेशन फीलिंग, अब कुछ भी समझ लो इसको, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है मूल्यवान सलाह प्रदान करने के लिए आपको किसी के, आप पैसों से नहीं खरीद सकते उन चीज़ों को। राइट, आपको दोस्त बनाने पड़ते हैं उस चीज़ के लिए। राइट, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करना, यानी कि वो कहाँ से आएगा, आपकी जो मेंबर्स होंगे टीम के अंदर, वो आपको अलग अलग गाइड्स देंगे कि भाई आप ऐसे कर ले तू। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे कर ले। तो वो क्या है, एक आपको गाइडेंस भी देते हैं, हेल्प भी करते हैं। कौशल विकसित और उसमें सुधार करना, यानी कि जो भी आपके पास स्किल्स है, आपके पास अच्छी स्किल्स है पर कुछ कमियां हैं उसके अंदर, तो आप उसको इम्प्रूव करोगे। उसके लिए आपको पैसा नहीं लगेगा, उसके लिए आपको मेहनत लगेगी। राइट, आप इंटरनेट से आराम से कुछ भी कर सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पहले से भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हो आते हैं आज तक, भाई शुरू से पढ़ाई की है हमने, बच्चे जब हम थे, जब से हम पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं। तो वो क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है जो हमने दिया है सालों का। तो वो क्या है, एक हमारे पास स्किल्स है, नॉलेज है हमारे पास, उन सब बातों की इन्फॉर्मेशन है कि भाई इस तरीके से चीज़ होती है। पर फिर बाद में हमें उस काम के लिए, किसी पर्टिकुलर काम को हमें करना है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा पहले से, क्योंकि हमारे पास वो सब चीज़ें हैं, हमारा हमको पता है कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे सीखना है। ठीक है, तो वो आगे जाके हमारे को हेल्प करता है सब चीज़ें। तो ये गैर वित्तीय संसाधन मान जाएगा। ठीक है, इन सबको मैंने आपको बताना है कि भाई ये गैर वित्तीय संसाधन में आते हैं, यानी कि नॉन फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं आपके, वो होते हैं। नेटवर्क का विस्तार करना, यानी कि आपको अपने दोस्त बनाने हैं। भाई कोई भी कंपनी का दूसरा व्यापारी हो सकता है, उससे दोस्ती कर सकते हो आप कि भाई आप मुझे अभी के लिए सामान बेच सेल कर दो, मैं आपको
1 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा। इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो। समस्या समाधान करना यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ये आपके पास होता है, आपको खरीदना नहीं पड़ता ये सब चीज़ें, ठीक है। नवोदित उद्यमियों में नवाचार यानी कि इनोवेशंस, ये जो नए नए लोग होते हैं, नए नए बच्चे होते हैं, जो जो यंग होते हैं हमारी तरह, उनके अंदर नए नए विचार होते हैं चीज़ों को करने के लिए, नई नई टेक्निक्स होती हैं कि भाई इसको ऐसे करते हैं इस बार, ठीक है, क्या पता काम आ जाए। आसान तरीके से करना। देखो जो काम पहले से होता हुआ आ रहा है उसमें आपको कुछ चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। वो चेंजेस कैसे होने चाहिए? जो आसान हो, पहले से काफ़ी सारा आसान हो, लोगों को पसंद आए वो सब बातें जो आप कर रहे हो। उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं करना होता है, आपको बस हल्की सी एडिटिंग करनी होती है और उसको अच्छा बनाना आपका काम होता है एक उद्यमी के तौर पे। उसके अलावा उद्योग के रुझानों को समझना कि भाई आपका जो काम है वो कैसे चलने वाला है, क्या हो सकता है उसमें फ्यूचर में, क्या कंडीशंस आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व करोगे। ये सब आप खरीदते नहीं हो किसी से, आपको उसके बारे में नॉलेज रखनी पड़ती है, राइट। उसके बारे में आपको पहले से पहले पता होता है। हम ह्यूमन बींग्स है, इतना दिमाग तो सबके अंदर होता है कि भाई प्रॉब्लम भी हो सकती है इसके अंदर, और हम सीखते हैं हर एक चीज़ से, है ना। वो जो सीख है ना वो हमें पैसों से नहीं मिलती है, वो हमें कोई भी हम काम करते हैं उससे मिलती है हमें, राइट। तो ये उसी के बारे में बता रहा है कि भाई जो भी चीज़ें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये इसकी महत्व है कि भाई हम जो भी हमारे पास एक नॉन प्रॉफिटेबल चीज़ें होती है, नॉन फाइनेंशियल चीज़ें होती है, उसकी जो रिसोर्सेज हैं ये वो बता रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है कि क्या क्या हो सकती है। काम स्टार्ट करना, आपके पास पैसा है पर आपके पास एम्प्लॉयज़ नहीं है अच्छे, ठीक है, जो मेहनत से काम कर सकते हैं, तो आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपके पास पैसा कम है, एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, एम्प्लॉयज़ से मेरा मतलब है कि जो आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए नहीं, आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो लोग अच्छे होने चाहिए, ताकि जो आपके पास पैसा कम था वो उसको डबल करके दे आपको, ठीक है, डबल, 4 गुना, 5 गुना जो भी है वो करके दे। उसके बाद प्रभावित निर्णय लेने में मदद करना, यानी कि जो भी आपकी एक रिस्क वाले जो डिसीजंस होते हैं उसको लेने के लिए आपकी टीम आपको बोलती है कि कोई बात नहीं, हम साथ में हैं, आप करो। तो ये जो मोटिवेशन होता है, ये जो आपके अंदर जो एक रिस्क लेने की संभावना पैदा होती है ना, वो उन आपके अंदर जो एक नॉन फाइनेंशियल जो यानी कि बिना पैसों के खरीदी हुई चीज़ें हैं ना, वो आती है। उसको आप तुरंत जाके मार्केट में जाके सेल नहीं खरीद करते हो कि भाई मुझे रिस्क लेना है, इसके लिए मुझे पैसे दो, है ना। ऐसा तो नहीं होता ना। आपके पास पहले से पहले वो एबिलिटी आपको पैदा करनी होती है। आपके आपके साथ में जो काम करते हैं, कलीग्स जो होते हैं आपके, जो आपके साथ में दोस्त आपके काम करते हैं, लीडर्स, आप लीडर हो, आपके साथ में लोग काम कर रहे हैं, तो वो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, अगर डूब भी जाता तो हम आपके साथ फिर भी रहेंगे, आप पैसे मत दो हमें, जब आएगा जब दे दियो भाई, इस तरीके से, है ना। दोस्ती में जैसे कि हम देखो एंटरप्रेन्योरशिप में वही साथ में रहते हैं लोग जो कि आपके मित्र होते हैं, आपकी फैमिली के अंदर होते हैं, तो वो लोग आपको प्रेरित करते हैं कुछ भी करने के लिए, है ना, कुछ भी बड़ा करने के लिए। कोई बात नहीं, आप करो, हम आपके साथ हैं। अगर फ्यूचर में इसको कोई भी नुकसान होता है तो उसकी गारंटी हम सबकी है, ठीक है। साथ में ही सब लोग इसका रिस्क उठाएंगे, और साथ में ही अगर गलत हुआ तो हम भी, कोई बात नहीं, गलत में साथ है तेरे, और सही हुआ तो हम भी साथ में हैं, ठीक है। उसमें ये जो है एक बिना पैसों वाली चीज़ें हैं, फ्री में मतलब आपको मिल जाती है। गैर वित्त संसाधन मैंने आपको बता ही दिया है, इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि देखना ज़रूरी नहीं समझता मैं यहाँ पे। और मैंने बता भी दिया आपको, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि भाई मानव संसाधन जो है गैर वित्तीय संसाधन माना जाता है। उसके अंदर बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि आपके विक्रेता, आपके आपूर्तिकर्ता, बैंकर्स, ग्राहक, परामर्शदाता, सह संस्थापक, विशेषज्ञ, मार्गदर्शक, ये सारे लोग आपके उसके अंदर विक्रेता के अंदर, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई हम सब कुछ पढ़ेंगे। उसके अलावा मेंटर्स जो होते हैं आपके परामर्शदाता, ये भी जो है इसके अंदर भी बहुत सारे रोल्स होते हैं, इसके बारे में बता रखा है ये, ठीक है। आगे चल लेंगे, इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं है, मैंने जो बताया है आपको बस इसी को ध्यान में रख के आपको पूरा चैप्टर पढ़ लेना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कुछ और भी है क्या नहीं है इसमें। मैंने आपको बता दिया था पहले भी और अब भी बता रहा हूँ, बस वही चीज़ें थी जो मैंने शुरुआत में आपको बताई है ना, कि भाई जो नॉन फाइनेंशियल जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो आपके दोस्त होते हैं, जो बिना पैसों के काम करने के लिए तैयार रहते हैं आपके साथ, जो आपके टीममेट्स होते हैं ना, उनको पैसे से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि आपकी कंपनी ग्रोथ करेगी तो उनको भी फायदा होगा फ्यूचर में। देखो हर एक व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसके पीछे उसका स्वार्थ है, ठीक है। अब अभी के लिए तो वो पैसा नहीं मांग रहा ना आपसे, अभी वो आपको कह रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, हम आपके साथ काम कर रहे हैं,
हमें अभी पैसा नहीं चाहिए, जब प्रॉफिट होने लगेगा जब दे दियो तो मुझे। इस तरीके से जब बात होती है ना, तो वो नॉन फाइनेंशियल चीज़ें हैं, आप उनको बिना पैसों के खरीद लेते हो उस समय के लिए, तो 1 महीने के लिए तो आप उसको खरीद लेते हो ना। कुछ कोई बात नहीं है, 1 महीने तक तो काम करेंगे ये लोग हमारे लिए। कुछ बाकी चीज़ें जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, जैसे कि मशीन खरीदते हो आप आपको लैंड खरीदनी पड़ती है, किराए पे मकान भी लेना पड़ सकता है, मकान या फिर कोई भी ज़मीन लेनी पड़ सकती है जो कि बनी हुई है, राइट। या फिर उसको आपको बनाना पड़ता है इन्वेस्ट करके पैसा। मशीन चाहिए आपको, कार वगैरह जो भी आपके उसमें कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो भी आपको खरीदने पड़ते हैं। तो वो सारे फाइनेंशियल के अंदर आते हैं, आप उनको बिना पैसों के नहीं खरीद सकते। पर ये जो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है, जैसे कि आपके दोस्त हैं, जो एक मेंटोर होता है, एक एक इंसान होता है, उसको आप बिना पैसों के खरीद लेते हो, ठीक है। वो आपके लिए कुछ समय तक तो काम करेगा ही, ठीक है। इसीलिए ये बता रहा है आपको कि भाई एक तो होता है फाइनेंशियल, ठीक है, एक तो होता है वित्तीय संसाधन, एक होता है नॉन या फिर नॉन वित्तीय या नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे हम, वो होता है, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन में यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग वाला आता है, यहाँ पे ये रहा शब्दावलियाँ, तो इनको भी आप पढ़ लिया करो, सही रहता है, ठीक है। एग्जाम्स में अगर आपका आता है तो आप आराम से, मतलब दिक्कत नहीं होती है फिर, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये वाला पूरा ख़त्म हो गया है, ये वाला जो भी आपका एक सेक्शन था, 12 चैप्टर ख़त्म हो गए इसके अंदर। बाकी ये नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में आएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय।